खामोश दिलफरेब गांव जो कि जादुई जंगल के किनारे वाक़ था, वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम इलीरा था, जो हमेशा तजस्सुस से भरपूर और मुहिमजोई के जज्बे से सरशार थी। इससे महसूस होता था कि दुनिया सिर्फ सामने वाली आंख से नजर आने वाली चीज़ों से कुछ ज्यादा है, एक मख्फी जादू यहाँ छुपा हुआ है। इस शाम जब सूरज उफ़क़ के पार डूब रहा था और आसमान को शोख नारंगी और गहरे बनफशी रंगों से रंगीन कर रहा था, इलीरा के बेताब दिल ने से अपने मामूल के रास्तों से हटकर झाड़ियों की तरफ राग़िब किया। इसका सादा कतान का ओढ़ना छोड़कर वो जड़ी बूटियों और छुपी हुई शाखों से टकराती हुए अज़्म और जोश के मिले जाले एहसास के साथ आगे बढ़ी। इसकी बड़ी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। एक अजीब रंग बदलने वाली रोशनी से और ज्यादा अंदर की तरफ ले गई, एक कदीम घने दरख्त की जड़ों की तरफ। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने देखा कि रोशनी एक क्रिस्टल से निकल रही है जो कि घने पत्तों के ऊपर रह गया था। इसकी रोशनी एक दिल की धड़कन की तरह झलक रही थी, हल्की हल्की दमक रही थी, जैसे जिंदा हो। इलीरा के हाथ हिचकिचाते हुए उसने करीब जाकर उसे छुआ। इसकी उंगलियां हैरत और हिचकिचाहट से लरज रही थी। जैसे ही इसकी जल्द इससे मिली, रंग बिरंगे रंग एक गंभीर हुआ में फैल गए, जो कि नज़र के सामने झलकियां बखेर रहे थे, एक लामहदूद आवाज़ों के साथ। दुनिया एक रंगीन एहसासात की ताल के साथ घूमने लगी। ज़मीन अपने नीचे से गायब हो रही थी और उसका दिल एक ढोल की तरह धड़क रहा था, एक दूर दराज के खला में गूंज रहा था। अचानक ये रंगों का झुरमट एक सख्त जज्बाती गिले लग गया और एक चमकदार रंगीन घुंघटू में इसे खींच लिया, एक अजीब और गरीब एहसास के साथ। ये एक ज़बरदस्त सफ़र था, खौफनाक और दिलचस्प दोनों, यहाँ तक कि वो एक नम जिंदा जंगली घास के मैदान पर जा गिरी। आहिस्ता आहिस्ता ये रंगीन झुरमट मध्यम होते गए और एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया जो ख्वाबों से नहीं लगता था। दरख्त जो कि हीरों की तरह चमक रहे थे, आसमान पर रोशन सितारों से भरे हुए और हवा में आकाश गुनगुनाते हुए फिजा में गर्दिश कर रहे थे, और उन पहाड़ों से पानी के झरने सरशार हो रहे थे जो कि एक दूसरे से जाड़ी हुए थे। वही अजीब और खूबसूरत मखलूक़ात तैरती हुई जैसे परियां, रहनुमाई करने वाले ड्रैगन और हैरत अंगेज जंगलात के जानवर उन्हें घूमते नजर आ रहे थे। फ़ज़ा जैसे कि एक जिंदा जादुई कहानी के सरगोशियों से भरी हुई थी। इलीरा का सांस हल्क में अटका हुआ था और दिल जोश और खौफ के इम्तिजाज से धड़क रहा था। वो एहतियात से कदम बढ़ाती रही और हाथ उन पत्तों से छू रहे थे जो किसी कीमती चीज की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, एक बुलंद हंसी की आवाज हुआ में गूंजी, खुशी और म्यूजिक के साथ। एक छोटी परी जितनी कहीं ना एक हाथ के बराबर आ गई, जिसके पर रंग बिरंगी रोशनी की तरह चमक रहे थे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। ये परी अपने खुलूस से गेंद की तरह उसके गिर्द घूम रही थी और हंस रही थी। अच्छा अच्छा, तुमने दिल का क्रिस्टल तलाश कर लिया है, वो बोला, आवाज खुशी से भरपूर। यह तुम्हारी खोई हुई दुनिया का टिकट है, अगर तुम रहना चाहो और आगे देखना चाहो। इलीरा ने हिचकिचाते हुए एक कदम पीछे उठाया और अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसकी आंखें इस हैरत अंगेज मंजर का जायजा ले रही थी, जिन्हें तजस्सुस, खौफ, उम्मीद और एक अनोखा जज्बा, इस जगह का सच में एक हिस्सा बनने का एहसास भरा हुआ था। इसकी उंगलियां खुलूस का छोटा सा छिमका लेने वाली इसके गिले में लटकती छोटी सोना की धात का पेंडेंट छू रही थी, जो बरसों से पहन रखी थी और इत्मीनान का लिमसा दे रहा था। मुझे देखना है कि वहाँ क्या है, उसने खुद से सरगोशी की, अल्फाज में एक हल्की सी मजबूती और तजस्सुस की झलक। गहरी सांस लेते हुए इलीरा ने इस दुनिया में मजीद कदम बढ़ाया। इसके जूते नरम घास पर चायप रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ी, मंजर भी हल्के से बदल गया। वह एक हल्की हुआ फूलों की खुशबू लेकर, जो कि अछूती और पुरकशिश थी, इसके एहसासात को गर्मजोशी से भर रही थी। अचानक एक मखलूक जो पानी के एक चमकदार झुरमट के पीछे से नमूदार हुई, लंबे नर्म आंखें जो मोहब्बत से चमक रही थी
और एक जिस्म जो कि चमकदार शहद से भरपूर था, जैसे कि सोस फरोश माँ। इसकी हरकतें आहिस्ता और बावकार थी, जैसे कि वो किसी चीज़ को करीब आने की दावत दे रहा हो। एक अजीब सा जज्बाती मौज अंदर से अलिफाटे थी, एक तरफ हैरत और दूसरी तरफ मोहब्बत। इसका एहसास किसी अनोखे सिहर से भरा हुआ ते पसंद था। इस जगह का एहसास और ये कि ये जिंदा है, इसकी अंदरूनी तस्वीर को वाजे करने वाली थी। जब वो करीब आई, इस हैवान ने सर झुकाया और उसकी आवाज़ एक नरम धन की तरह पुरसुकून और गहरी थी। तुम यहाँ आने के लिए बहादुर हो, उसने कहा। बहुत से लोग अपनी राह नहीं पाते। तुम सिर्फ इत्तेफाकिया यहाँ नहीं आए, बल्कि दिल यहाँ कुछ राज तलाश करना चाहता है, ऐसे राज जो सिर्फ इस दुनिया में ही कहे जा सकते हैं। इलीरा की आंखें आंसू से चमक रही थी, जिन्हें रोकना मुश्किल था। जो ताल्लुक उसने महसूस किया वो सच था। ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ अपने आप को घर पाया है, एक जगह जिसे इसने अभी कुछ देर पहले ही दरियाफ्त किया था। लेकिन किसी भी जादुई दुनिया में तारीकी भी होती है। सियाह झाड़ियों के पीछे से खतरनाक शख्सियात हरकत में आए और शक्लें जो कि तारीकी से लिधी हुई थी, राज और ताकत की सरगोशी करती और अफरा तफरी का पैगाम देती रही। इलीरा का पकड़तना अपने पेंडेंट से मजीद मजबूत हो गया और जानती थी इसका सफ़र खतरनाकियाँ और हैरत से भरा हुआ है। इसका दिल मोहब्बत, बोझ और जवाब की चाह से भर रहा था, और उसके जहन में इसके असल वजूद और इस जादुई दुनिया में इसके मकसद के सारी सवालात घूम रहे थे। हर हाल में वो आगे बढ़ने का इरादा रखती थी, और उसका जज्बा उम्मीद से भरपूर और मोहब्बत से भीगी हुई हर कदम के साथ मजबूत हो रही थी। नए दोस्त, जादू और मोहब्बत के साथ इलीरा ने अपनी असल तकदीर की पहली बड़ी कदम रखी, जो कि इस गुमशुदा दुनिया के गुफों में छुपे राजों को जानने और दरियाफ्त करने का वादा था। Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.